हेलो एवरीवन। तो हाउ आर यू। तो चलो आज एनडीए रिकमेंडेड कैंडिडेट की नेक्स्ट स्टोरी का रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। सो लेट अस मूव टू द स्टोरी स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So now let us analyze the story, perceive the picture। दिया क्या है अब? what I can see here is that these are turbulent waters। अब ये समंदर भी हो सकता है और ये नदी भी हो सकती है, गहरी नदी भी हो सकती है, शैलो भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि ये थोड़ी गहरी नदी है, जहाँ पर बहुत तेज़ी से एक कोई स्वर्ल आया है या कोई बहुत तेज़ वेव आई है, या जैसे कभी डैम से पानी छोड़ देते हैं रिवर में अचानक से, तो लोग जो रिवर में होते हैं तो बहुत तेज़ बहाव में आ जाते हैं, वो कभी कभी ऐसा भी होता है। और ये सी का भी सीन हो सकता है, लेकिन सी में लोग इस तरीके से ये रिवर क्रॉस करने वाले हैं या मछुआरे हैं, मछुआरे लग नहीं रहे हैं क्योंकि नेट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। तो एनीवे आपको जो समझ आता है आप वो परसीव कर लीजिए। पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो सी है या रिवर है। तो हम चलो देखते हैं। अब या तो दो लोग यहाँ पर पानी में हैं नीचे और दो लोग बोट में हैं, 4 कैरेक्टर्स आर देयर। अब इसमें जो 3 कैरेक्टर हैं वो थोड़ा घबराए हुए हैं, और एक चौथा कैरेक्टर है वो जो हाथ में आपने नदी चलाने वाला, नाव चलाने वाला चप्पू, जिसके रो है इसके हाथ में, ये उसकी पीठ है इधर, उसका फेस नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन एक्शन में वही दिखाई पड़ रहा है, एक्शन ओरिएंटेड वही है। तो ऑब्वियसली फिर हीरो हमारा यही लड़का जिसके हाथ में चप्पू है, बोटमैन है, ये हमारा हीरो हो जाएगा। अब ये दो जो लोग नदी में हैं, पानी में हैं, तो ये क्या इसकी नाव में सवार थे और तेज़ जो वेव आई तो ये इसकी नाव में से गिर गए, या किसी और नाव में थे, ये लोग डूब रहे थे या पानी में हाथ पांव मार रहे थे और इसने देखा तो ये इनको बचाने में के लिए पहुंचा। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस पिक्चर को देखने के बाद में। तो अब नाउ लेट अस सी कि हमारे रिकमेंडेड कैंडिडेट ने क्या स्टोरी बनाई है। अनुज वॉज ए ब्रेव मैन लिविंग नियर द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज मतलब ये समुंदर के पास का लेकर चल रहे हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स ड्यू टू फ्लड द विलेजर्स आर माइग्रेटिंग टू ए डिफरेंट प्लेस। तो हो सकता है समुंदर के पास का हो या नदी के पास का हो, अभी बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है। विलेजर्स माइग्रेट कर रहे हैं, बाढ़ आ गई है और ये माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो पानी का तेज़ बहाव है, ये बाढ़ का इन्होंने परसीव करा है कि ये बाढ़ आ गई है, इट्स फ्लडेड। सो अनुज विद हिज फ्रेंड वर हेल्पिंग द पीपल टू शिफ्ट टू द डिजायर्ड लोकेशन बाय क्रॉसिंग द रिवर फ्रॉम शैलो साइड इन द बोट। तो रिवर परसीव करा है, रिवर आ गया, वर्ड आगे। सो अनुज विद हिज फ्रेंड, तो जो दूसरा लड़का बैठा हुआ है बोट में वो हीरो का फ्रेंड है। दे वर हेल्पिंग पीपल टू शिफ्ट टू डिजायर्ड लोकेशन बाय क्रॉसिंग द रिवर फ्रॉम द शैलो साइड ऑफ द बोट, और शैलो साइड इन द बोट। तो ठीक है, किनारे किनारे ये उनको रिवर क्रॉस करा रहा है, बाढ़ आ गई है, उनको रिवर क्रॉस करा रहा है। अब हुआ क्या? सडनली ड्यू टू द बिग वेव सम पीपल लॉस्ट बैलेंस एंड गॉट इनटू द रिवर। तो इसी की नाव में सवार थे, उनको रिवर क्रॉस करा रहा था, और एक तेज वेव आई जिससे ये नदी में गिर गए। अनुज इमीडिएटली जम्प्ड इन इट, हेल्ड देयर हैंड्स एंड रेस्क्यूड देम। तो एक्शन अनुज ने यहाँ पर करा तुरंत। ये अभी नाव में बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये नाव से कूद के इनको इसने वापस नाव में लेकर आया और हाथ पकड़ के इनको वापस नाव में लेकर आया, रेस्क्यू करा। बोथ वर सक्सेसफुल इन रेस्क्यूइंग द पीपल। दे केयरफुली नेविगेटेड एंड ड्रॉप द पीपल। Later on, they continued to help the people and serve for the society. All together faced the flood successfully and overcame it. ये इसकी स्टोरी है। अब इस स्टोरी में मुझे थोड़े गैप
ज़्यादा ही दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए ये नाव में जा रहा था, शैलो साइड से जा रहा था, ऐसा तो ज़्यादा लग नहीं रहा कि शैलो साइड में इतनी तेज़ वेव आ जाएगी। चलिए इनका परसेप्शन है, हम इसको नहीं क्वेश्चन कर रहे, लेकिन हाँ ये एक डाउट है माइंड में। तो इनकी नाव में जा रहे थे, चलिए एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत तेज़ वेव आई, नाव में से लोग नीचे गिर गए। अनुज इमीडिएटली जम्प्ड इन इट। यहाँ मुझे थोड़ा सा लॉजिक ठीक नहीं लग रहा है कि ये नाव में बैठा हुआ है और नाव में इतनी तेज़ बहाव है, अगर ये खुद भी नाव से नीचे कूद के बचाने लगेगा तो नाव तो कहीं और ही चली जाएगी। हाउ विल ही कंट्रोल द बोट? ही कैन कंट्रोल द बोट बाय सिटिंग इन द बोट इटसेल्फ, और वहाँ से हाथ पकड़ के भी ये इनको बचा सकता है। तो यहाँ एक्शन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा कि ही जम्प्ड इनटू द बोट, और बोट को कैसे रोका उसने, क्या उसने चप्पू दूसरे लड़के को पकड़ा दिया, ये सारे गैप हैं यहाँ पर, और ये क्लैरिटी इसमें नहीं आ रही है। अब अगर दूसरा लड़का हीरो है, वो कूदा, बोटमैन हीरो नहीं है, वो नाव में कूद के बचा के लाया, तो हाँ यस इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो ये क्लैरिटी यहाँ नहीं है कि हीरो, इन्होंने बोटमैन ही लग रहा है हीरो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो बोट में उनको रिवर क्रॉस कराता था अपने फ्रेंड के साथ, तो हीरो तो बोटमैन ही है यहाँ पर। अब अगर ये गैप कवर अप करते कि उसने तब तक बोट अपने फ्रेंड को दी, वो उसको भी बोट चलानी आती थी, उसने उसको जिम्मेदारी दी और ख़ुद वो नदी में कूद के बच्चों को, बाकी लोगों को बचाया, तो शायद थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होता। तो यहाँ पर ये थोड़ा गैप दिखाई पड़ रहा है कि बाढ़ में ये रिवर क्रॉस करा रहा है, लेकिन इससे लॉजिक पे थोड़ा सा, परसेप्शन में लॉजिक इफेक्ट हो रहा है थोड़ा, बाकी कोऑपरेशन और बाकी क्वालिटीज़ पे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। तो अब चलो इनका फैक्टर वाइज और क्वालिटी वाइज एनालिसिस कर लेते हैं इनकी स्टोरी का। अब फैक्टर 1 थोड़ा सा लो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि गैप्स हैं, परसेप्शन में भी बहुत ज़्यादा क्लियर इन्होंने नहीं परसीव करा है, और जो बोटमैन नाव से कूद गया और फिर इनको बचा के लेकर आ रहा है, वो भी गैप है यहाँ पर। तो लॉजिक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लॉजिक पर लगता है। और फैक्टर 2 एडेप्टेबिलिटी ठीक है, बढ़िया है। फैक्टर 1 में प्लानिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्लान करके चला, एक्सीडेंट हो सकता है कि एकदम तेज़ वेव आ गई और सिचुएशन ही ऐसी थी, तो इसमें ब्लेम उसके ऊपर नहीं जा रहा है कि वो नाव को नहीं संभाल पाया या उसने इतने लोगों की लाइफ रिस्क में डाल दी। वो ब्लेम इसको हम नहीं देंगे इस बात का, इसने इनिशिएटिव लिया है और सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ पर हुआ, और उसके बाद में इसने जिम्मेदारी उठा के और उनकी लाइफ सेव करी। बस गैप थोड़ा सा जो आ रहा है कि नाव छोड़ के ये नीचे कूद कैसे गया, यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक दैट इज़ रीजनिंग एबिलिटी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। फैक्टर 1 थोड़ा सा डाउन जा रहा है, जो नहीं जाना चाहिए। अब फैक्टर 2 में सोशल एडेप्टेबिलिटी तो है ही, हेल्प कर रहा है लोगों को, कोऑपरेट कर रहा है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। फैक्टर 3 में इनिशिएटिव दिखाया है इसने, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है कि मैं नदी पार कराऊंगा लोगों को, डिसीजन मेकिंग है, जब ये क्राइसिस आया तो इमीडिएट एक्शन इसने करा है, स्पीड ऑफ डिसीजन फास्ट है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, लोगों को साथ लेकर चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अगेन इसमें नहीं आ रही है कि लोगों ने इसकी बात मानी। हाँ ये बात है यहाँ पर, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप इस हद तक ठीक है इनकी कि लोग इस पर विश्वास करके कन्विंस होके और लोग इसके साथ जाने को तैयार हुए और इसकी लीडरशिप एक्सेप्ट करी। लाइवलीनेस का यहाँ पर ठीक है, लाइवलीनेस कोई बहुत हंसी खुशी का माहौल है नहीं यहाँ पर, लेकिन जितना है उसमें ही इज़ नॉट लूजिंग हिज चीयर, दुखी और परेशान नहीं हो रहा है। लाइवलीनेस इस एक्सटेंट तक ठीक है। डिटरमिन्ड है, डिटर्मिनेशन है, करेज हिम्मत का काम करा है, तेज तूफान जैसी बाढ़ में लेके गया है, तो करेज अच्छी एग्जाम्पलरी करेज शो करी है, बहुत हाई लेवल की करेज शो करी है, और फिज़िकल और मेंटल स्टेमिना भी बहुत अच्छा है। तो रीजनिंग एबिलिटी के अलावा बाकी
चीज़ों में कोई ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ रही है। अब रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन बाकी पुरानी जो स्टोरीज़ हैं इसकी उनमें ठीक है। और क्वेश्चन मार्क आगे और जाके स्टोरीज में और WAT SRT में आप साइक इस बात को, लॉजिक को थोड़ा सा और अच्छे से देखेगा कि क्या लॉजिक हर जगह गड़बड़ आ रहा है या एक पिक्चर में थोड़ा सा डाउन हो गया। लेकिन अगर डाउन हुआ है, कोई भी क्वालिटी डाउन हुई है, तो उसकी पेनल्टी तो लगेगी। पेनल्टी कैसे लगेगी? अगर बहुत सीरियस है और बहुत बार आ रहा है, ज़्यादा आ रहे हैं, तो द कैंडिडेट में नॉट बी रिकमेंडेड। और अगर थोड़ा थोड़ा है, कहीं कहीं आया है, तो फिर मेरिट में ऊपर नीचे हो जाएगा। कितने मार्क्स फाइनली साइक देगा, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर आपका असेसमेंट करके मार्क्स अलॉट करेगा। तो जहाँ पर आप क्वालिटी लो जा रही है, उससे आप समझिए कि आप मेरिट में लो जा रहे हो। और ये अगर कई बार हुआ, ज़्यादा हुआ, तो फिर फाइनल मेरिट में भी आप लो जा सकते हो। और हो सकता है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं कि रिकमेंड होने के बाद में भी फाइनल मेरिट में वो नहीं आते। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द review and analysis of this story, and hope it will help you. And if you have not subscribed, please subscribe to my channel. Thank you for watching.